हेलो व्हाट्स अप गाइस। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो वो नशे वाले लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोग जाते हैं नशे में कहीं कहीं बहुत छुपके वाली जगह पे जहाँ लोग छुप के नशा करते हैं। तो आज उन्हीं लोग के साथ बहुत बड़ा कांड होने वाला है। चलो आओ बिना किसी बकवास के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तीन दोस्त रहते हैं, उज्जवल, उमंग और हिमांशु। ठीक है। हिमांशु जो है बहुत ज़्यादा नशा करता था एंड उज्जवल भी बहुत ज़्यादा नशा करता था। बस एक उमंग ही था, वो थोड़ा शरीफ था, मतलब बहुत कम नशा करता था। हिमांशु और उज्जवल और उमंग रात के लगभग 8 या 9 बजे निकलते हैं घूमने फिरने के लिए, मतलब नशा, सिगरेट और ड्रिंक करने के लिए। वो लोग निकलते हैं, पब में जाते हैं, खूब नौटंकी वोटंकी करते हैं, तो उन लोग को रात का 12 बज जाता है। तो कैफ़े में, अरे पब में से वो लोग 2-3 तो दारू खरीदते हैं और एक आध डिब्बा सिगरेट खरीदते हैं। एक बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कि खाली जगह पर वो लोग ढूंढ रहे थे, तो इन लोग को एक जगह मिलती है जहाँ पे एक कुआं रहता है और बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा खाली सी जगह रहती है। तो लोग सोचते हैं कि ठीक है चलेंगे, पर इन लोग का टाइम लोग देख रहे थे कि 1 बज रहा है। तो लोग सोचते हैं कि छोड़ो हटाओ, एक फिर कौन देखता है। तो जो हमारा हिमांशु है कहता है अच्छा ठीक है चलेंगे भाई, मज़ा आएगा। और उज्जवल भी कहता है ठीक है मज़ा आएगा, दारू वारू पियेंगे आराम से अपना। और उमंग जो है मना कर रहा था कि नहीं भाई मत जाओ मत जाओ मत जाओ। पहले लोग कहते हैं यार डरावना है, कुआं में कोई लोग डूब के मरा है। तो उज्जवल जो बहुत ज़्यादा नशे में था, इसलिए कहता है कि अबे छोड़ हटा, तू साले यहाँ से निकल, तू भाग जा यहाँ से। अब उमंग भी जो थोड़ा लतीफ़ था दारू वारू का, तो इसलिए उसने कहा कि ठीक है भाई मैं चलूँगा ज़रूर। ठीक है। धीरे धीरे करते करते उमंग को बहुत ज़्यादा नशा होने लगता है, क्योंकि वो लोग पब में बहुत ज़्यादा दारू पी चुके थे एंड ये लोग दारू वारू लेके भी चल रहे थे। ठीक। अब ये जो भी जगह है खाली वाली, उसको हम लोग तरह से नाम पार्क रख देते हैं। ठीक है। वो जो पार्क है जो इतना खाली है, इसमें कुआं है और रात का 1-2 बज रहा है, और उनके बगल में जस्ट लाइक एक या 1 या आधा किलोमीटर दूर में एक शमशान है। ठीक है। शमशान है। और उसमें जैसे कि एक शमशान है और एक मुसलमानों वाला कब्र जहाँ खुदाती है वो है। दोनों लगभग आस ही पास में हैं। ठीक। तो ये लोग जाते हैं, जाने के बाद जो है दारू खोलते हैं अपनी। दारू खोलने के बाद धीरे-धीरे करते-करते सब लोग पीना चालू करता है। तो जैसे लोग सिगरेट जलाते हैं और सिगरेट पीना धीरे-धीरे करके चालू करते हैं, तो जो धुआँ था वो कुआँ के अंदर जा रहा था। ठीक है? धीरे-धीरे करते-करते कुआँ के अंदर वो पूरा धुआँ जा रहा था, ये लोग जो सिगरेट पी रहे थे। तो उमंग जो बोलता है, "अरे यार तुम काहे मुझे टच कर रहे हो?" तो ये कहता है हिमांशु कहता है, "अबे साले हम कहाँ तुमको टच करें?" हिमांशु से कहता है उमंग, "अबे टच क्यों कर रहे हो हमको?" तो हिमांशु कहता है, "पागल हो बे? तुमको लग रहा है ज़्यादा नशा हो गया।" तो मन कहता है नहीं भाई को टच किया भाई हमको। तो तब से जो उज्जवल रहता है वो साइड जस्ट लाइक कुआं यहाँ पे है, तो उसी के बगल में प्रज्वल बैठा है। अरे उज्जवल, ठीक है। उज्जवल को तो ऐसा लगता है कि कोई अद्धा मारा उसके पीठ पे। तो देखता है कि कहाँ से मुझे अद्धा मारा। तो सब बहुत ज़्यादा गाली गलौज करने लगते हैं कि साले तुम अद्धा मार रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कहाँ से अद्धा आ रहा है। तो लोग को ये समझ नहीं आ रहा है कि कोई इनको इशारा दे रहा है कि चल जाओ यहाँ से, चल जाओ यहाँ से। पर ये सब ऐसा नौटंकी करते जा रहे हैं। तो फिर जो उमंग कहता भाई निकलो यहाँ से, बगल में शमशान है और बीच में कब्र भी खुदाती है, वो सब जगह पे मियों का भी जगह है। तो ये जो हमारा उज्जवल कहता भाई बस पी वी के चलेंगे आराम से, कुछ हो नहीं रहा है, गलती से मुझसे ही अद्धा उठ गया होगा, अम्मी को लग गया होगा भाई, तुमको कहीं से कोई डंडा वंडा टच हो गया होगा, इसीलिए तुमको लगा कोई ऐसे मेरे पीठ पे हाथ रखा है। तो ये सब बात चली रही होती है। तो फिर ये सब शांत हो जाता है, एकदम डीप साइलेंट माहौल हो जाता है। एंड फिर धीरे धीरे करते टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होने लगता है। वहाँ का टेम्परेचर 8 डिग्री हो जाता है। तो ये सब उतना कपड़ा नहीं पहने थे, जैकेट वैकेट एक आध दो दो पहने हुए थे, इसीलिए इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। ठीक है। करते करते ये लोग पूरी दारू खत्म करते हैं। तो इनकी जो थोड़ी मोड़ी दारू बची रहती है, तो ये लोग करते क्या है, उसको कुछ जैसे पैक बनाने जाते हैं, तब से धड़ा-धड़ इतने ईंटें आने लगते हैं ना, ये लोग जैसे ही दारू पीते हैं तुरंत धाड़ से प्रज्वल, अरे उज्जवल के मुँह के सामने से धाड़ से ईंटें जाते हैं। ठीक है? तो उज्जवल जो है थोड़ा डर जाता है कि हैं, कौन ईंटा फेंका? तो उमंग कहता है भाई निकलो, फटाफट निकलो। कहता फटाफट निकलो। तो देखते हैं तब से हिमांशु गायब। तो हिमांशु जो है दिख ही नहीं रहा है। तो उमंग कहता है भाई हिमांशु कहाँ है? तो फिर उज्जवल पूछता है भाई तुम्ही को पता है हिमांशु कहाँ है? तो उमंग कहता है कि भाई नहीं, मुझे नहीं पता हिमांशु कहाँ है। उज्जवल कहता है मुझे भी नहीं पता। तो ये दोनों डरते-डरते टॉर्च चालू करके हिमांशु को ढूँढना चालू करते हैं। वो साला बहन का टका दूसरी जगह जाके मूत के आराम से दारू पी रहा है। सोचो, इतना चूतिया बंदा है साला हिमांशु। जाके मूतते-मूतते साला दारू पी रहा है। तो फिर ये हिमांशु फिर उमंग कहता है चल, चल, चल साले मूतते समय दारू कौन पीता है बे? तो उसको लेके जाया जाता है, फिर आ जाते हैं सब धीरे करके बाहर आते हैं। तो इसे लगता है बहुत
नॉर्मल टेम्परेचर हो गया इधर का, चलो यार 16-17 डिग्री हो गया। उन लोग को वहाँ पे इतना ठंडी लग रही थी और वो लोग दारू-वारू का सामान सब वहीं पे छोड़े हुए थे। तो सब फिर छोड़ के चले जाते हैं एंड सुत उठते ये सब अपने घर वर जाते हैं, सो जाते हैं। सोने के बाद हिमांशु जो उठता है और उसको जस्ट लाइक ऐसा सपना आता है कि उसका कोई ऐसे लग रहा है गला चीप रहा है और कह रहा है कि वो सब दारू और पूरे सामान हट, वो सब लेके जा इधर से, सब गंदा कर दिया तूने, चल जा यहाँ से इधर से लेके सब। तो हिमांशु झटके से उठता है और पूरी बात ऑन द स्पॉट, वो रात के 2:30 या 3 बज रहा होगा, ऑन द स्पॉट अपने पापा को बता देता है। पापा ऐसी-ऐसी बात है, हमने दारू पिया, ये किया, वो किया। इसके पापा जो भरीक पहले इसी को मारते हैं। उसके बाद जो है रात ही के 3 या 4 बजे वो सबको बुलाते हैं और उसके दोनों दोस्त को हिमांशु यहीं पे था, उज्ज्वल और उमंग को। उमंग जो दौड़ते-दौड़ते आता है एंड उज्ज्वल भी आता है। आने के बाद जो पूरी बात क्लियर होती है, क्या-क्या किया तुमने, किसको-किसको क्या किया, गाली दिया कि नहीं दिया, ये सब होता है क्लियर। उसके पापा जो है कहते हैं चलो मैं चलता हूँ। उसके पापा जो थोड़े से तंत्र विद्या में यही सब करते थे काम, पर वो जैसे जैसे नॉर्मली वो काम करते थे पर रात में ये सब करते थे अपना, कि लोगों को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन बाँधना, ये सब करना, ठीक है? तो ये लोग जाते हैं, उधर जाने के बाद देखते हैं कि ये सब जो दारू-वारू है पूरा शीशा-विशा, पूरा शीशा एक-एक करके शीशा टूटा हुआ है। तो इसके पापा समझ जाते हैं और जस्ट लाइक इधर की तरफ ऐसे देखते हैं कि सालों तुम लोग ने खबीस को छेड़ दिया है और वो खबीस मानेगा नहीं, वो जिन का बच्चा होता है। तो ये सब डर जाते हैं कि अरे पापा पापा क्या करें पापा? तो कहते हैं जाओ, वो जहाँ से दारू लेके आओ और दारू, मांस, मच्छी, जो हो सकता है, जितनी गलत चीज़ें हैं सब लेके आओ। इसको भोग चढ़ेगा, चढ़ावा चढ़ेगा और कुछ सामग्री भी लेके आओ जो कि तंत्र विद्या में काम आती है। तो ये सब जाते हैं, पूरी सामग्री-वामग्री लेके आते हैं एंड उसके पापा जो वहीं पे हवन करते-करते उन लोग को 4, साढ़े 4, 5 बजने वाला होता है। इन लोग का जो मुहूर्त होता है वो 5:30 के तक का होता है कि 5:30 के बाद कोई एंटिटी जो है अपना ये दम नहीं लगा सकते इसके पापा, ठीक है? तो ये कैसे करते-करते जल्दी-जल्दी पूरा खबीस को बाँधने की कोशिश करते हैं। खबीस जो है हिमांशु को पोजेस्ट कर लेता है। पोजेस्ट करने के बाद जो है उसी के अंदर से बोलता है, इन सालों ने ये किया है, मेरे साथ गलत काम किया, मुझे गाली दी है, ये किया है। खबीस एक तरह से जिन का बच्चा होता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जिन का बच्चा जो है खबीस होता है, ठीक है? ये जब कांड हो रहा होता है, तो उसके पापा बोलते हैं कि चल, मैं तुझे चढ़ावा दे रहा हूँ, या तो तू मेरे साथ चल ले या तो तू यहीं रह। तो खबीस कहता है कि मैं यहीं पे रहूँगा, पर मुझे चढ़ावा चाहिए, चढ़ावा, अच्छा खासा चढ़ावा। तो उसको जो कम से कम 7-8 बोतल दारू जाती है, 1 आध 2-3 किलो भाई साहब मटन जाता है, 1 आध 2 मुर्गे जाते हैं और मच्छी जाती है, सिगरेट, सब चीज़ जो नशे की होती है सब जाती है उसको। एंड ऑन द स्पॉट मतलब 1-2 मिनट लगा होगा वो सब चीज़ ऑन द स्पॉट गायब। और फिर खबीस जो है वो हिमांशु को पोजेस्ट करके छोड़ता है एंड जो है इसके पापा को बस इतना बोलता है कि आइंदा सालों को यहाँ भेजना मत, वरना ये सब वापस नहीं जाएँगे। तो ये सब हिमांशु के पापा सुनते हैं एंड हिमांशु को आके बताते हैं कि ये अब सालों तुम लोग जाना मत उधर, ना कहीं और नशा पत्ती बंद करो। तो तुम लोग भी समझ सकते हो भाई कि इतनी हॉरर स्टोरी थी कि सालों ने बस नशा किया उधर जाके एंड मैटर बिगड़ गया। एंड वो जो एंटिटी थी वो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं थी, लगभग उस एंटिटी को बता रहे थे उसके पापा कि लगभग 5-6 साल पुरानी है। अगर ये सालों साल पुरानी होती ना भाई खबीस, तो इन तीनों को ही मार देता, ठीक है? तो ये सब हो रहा था एंड जो है हिमांशु को जो प्रोटेक्शन बाँधा गया, उमंग को बाँधा गया, उज्ज्वल को बाँधा गया। सबको प्रोटेक्शन बाँध के उसको सबको अपने घर रवा किया गया। सुबह सब लोग उठे आराम से फ्रेश मूड से एंड सब लोग मिले। उसके पापा जो कहे कि अब जाना मत, ना नशा पत्ती तुम लोग मत करना। तो उज्ज्वल कहता है, हाँ अंकल जी सब ठीक-ठीक, कोई कुछ नहीं करेगा। एंड उज्ज्वल और हिमांशु अब सब लोग सही है एंड उमंग भी बहुत ज़्यादा ही सही है। वो तो भाई वो तो नशा ही नहीं कर रहा था पर उसको दोनों डाल दिए थे नशे में, ठीक है? तो अब सब परिवार सही है। एनीवेज़ गाइस, स्टोरी कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, शापा खैर और नशा करने भाई कहीं मत चल जाना, ठीक है तुम लोग? बाय बाय।